Assalamu alaikum students. Today we discuss about chapter number 10 gaseous exchange. पहले हम इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज है क्या। गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा गैसों का तबादला है जो इंसान, माहौल और पौधों के दरमियान, ठीक है। इसके अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। रेस्पिरेशन है और इसकी आगे से टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सेल लेवल पे है। इसके नाम से ही हम लोगों को वाज़ेह है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल की लिमिटेशंस तक है, जो सेल के दरमियान, जो सेल्स डिफरेंट सेल्स के दरमियान जो गैसों का तबादला है उस हद तक है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन। अब सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। ये इस प्रोसेस के अंदर फूड हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं इसके अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जब टूटते हैं और तो इसकी बाय प्रोडक्ट बनती है हमारे पास ATP की फॉर्म में। ATP की हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये इसकी बाय प्रोडक्ट बनती है और जब इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसकी एंड पे बाय प्रोडक्ट बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? ATP के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड in their complete oxidation of food material. Carbon dioxide and water are also produced in this process. अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन गेट द अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि ऑक्सीजन को कैसे ऑर्गेनिज्म जो है इनहेल करते हैं और यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। Organisms get oxygen needed for cellular respiration from the environment and provide to their cells, ठीक है, कि अपने सेल्स तक कैसे पहुंचाते हैं। The carbon dioxide produced during cellular respiration, अब इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए और टेकन आउट सेल एंड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ देयर बॉडी। टेकिंग इन ऑक्सीजन, अब वही ऑक्सीजन जो यूज़ कर सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए हमारे जो ऑक्सीजन आई उस ऑक्सीजन को हम प्लांट के ज़रिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और उस ऑक्सीजन को हम प्लांट के ज़रिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर और उसी को हम क्या कहते हैं? इसी टर्म को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। कि हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हुआ प्लांट्स के अंदर, उधर से हमने ऑक्सीजन हासिल की, ऑक्सीजन को इनहेल किया और बाद में एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड और वो एनवायरनमेंट में चली गई। द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस विच इज़ एनिमल। अब सबसे पहले हमने इसको पहले क्लियरफाई कर लें कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों सिनोनियम्स नहीं हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है। हम अक्सर औकात इन दोनों को मिक्स कर देते हैं लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग टर्म्स हैं, ठीक है। The term breathing is used for the process by through which animals take air and their bodies to get oxygen and then give out air for getting rid of carbon dioxide। अब जो हमने सिंपल प्रोसेस पढ़ा आगे यही जो अभी डिस्कस किया है कि एयर को जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन है और जो एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस टर्म को हम ब्रीथिंग के अंदर कह सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने आगे क्लैरिफाई कर दिया दीज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनियम्स, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स नहीं हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर एज ब्रीथिंग इज़ नॉट ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सचेंजिंग। अब तो पहले हमें डिफरेंस इसका क्लियरफाई करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अक्सर इन दोनों का रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का जो ना हमारे पास डिफरेंस आ जाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ब्रीथिंग क्या है, अगर आपने नोट करना है नोट कर लें और अगर आपने वैसे पॉइंट्स बनाने हैं तो पॉइंट्स बना कर लिख लें। मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सचेंजिंग। अब तो पहले हमें डिफरेंस इसका क्लियरफाई करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अक्सर इन दोनों का रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का जो ना हमारे पास डिफरेंस आ जाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ब्रीथिंग क्या है, अगर आपने नोट करना है नोट कर लें और अगर आपने वैसे पॉइंट्स बनाने हैं तो पॉइंट्स बना कर लिख लें। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक केमिकल प्रोसेस है और इसके बरक्स अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। ये एक ब्रीथिंग को अगर सबसे पहले ब्रीथिंग को डिस्कस कर लेते हैं। और ब्रीथिंग एक हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके अंदर जो है हम लोग रिमूव करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर से, ठीक है। इसको पहले इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख लें आप। मैकेनिकल प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर सेंड टू द लंग्स, ठीक है। अगर हम लोग बाहर से एयर लेते हैं लाइक ऑक्सीजन ली, ठीक है, उसको जब अंडर प्रोसेस ये जाएगी ऑक्सीजन, तो ये सबसे पहले लंग्स के पास जाएगी और रिमूव करेगी बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और ये मस्कुलर मूवमेंट के ज़रिए होगा, ठीक है। और आगे अगर रिस्पिरेशन को इसी पहलू में देखें तो ये एक सेलुलर प्रोसेस है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लोग जो खाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म्ड होती है इसके अंदर और ऑक्सीडाइज होती है, एंड इट इज़ इन आर ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्डर टू लिबरेट केमिकल एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ATP। और वही केमिकल एनर्जी का प्रोसेस होता है आगे, और ATP जो है ना फॉर्म्ड होती है, जो हमने आगे इधर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस किया था। उसके आगे क्या है, अब अगर ब्रीथिंग का देखें तो इनहेल करना है और खुद इसको एक्सहेल करना है, तो ये मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाता है ब्रीथिंग। और इसके बरस अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो रिस्पायरेशन क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही होने वाला है। अब जो ब्रीथिंग है इसके अंदर वॉलंटरी एक्शन, ये वॉलंटरी है सारा एक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने खुद मेहनत करनी है और खुद जो है ये प्रोसेस होने वाला है, लाइक इसके अंदर हमारी अपनी एनर्जी यूज़ होती है। और अगर हम इसको देखें रेस्पिरेशन को, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही होने वाला है। और उसके अलावा जो ब्रीथिंग है ये अक्कर होती है थ्रू इनहेलेशन, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब अंदर लेकर जाएंगे तो फिर बाहर एक्सहेल आउट करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर रेस्पिरेशन में देखें तो ये क्या नाम है, ग्लूकोज के ज़रिए होती है, ठीक है। जो हमने आगे ATP बनना है, तो जो फूड हम लोगों ने तोड़नी है CH बॉन्ड, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो ये उसके ज़रिए होती है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करना है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स हैज़ नो ऑर्गन्स। अब अगर हम लोग इसको देखें कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कि एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रखे गए हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं रखी गए कि इनके लिए गैसियस एक्सचेंज आसान रहे, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, कि एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रखे गए हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं रखी गए कि इनके लिए गैसियस एक्सचेंज आसान रहे, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे मेन जो है, और मेन ऑर्गन्स नहीं कह सकते, लेकिन इसी के जो पार्ट्स हैं वो उसके अंदर जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 किस्म, अब एक है सबसे पहले स्टोमेटा, दूसरा है लेंटिसेल, और एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा, लेंटिसेल, और एक हम लोग मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसेस होती हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। Plants have no organs or system for their exchange of plants with the environment. Every cell of plant exchange their gases with the environment by its own, ठीक है। ये अपने किसी पे इंसार किसी पे डिपेंड नहीं रहती, किसी ऑर्गन पे, ये खुद अपना जो है ना गैसेस एक्सचेंज करती हैं बाय लेंटिसेल्स, स्टोमेटास एंड देयर एयर स्पेसेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स, ठीक है। द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स आर, अब जो हमारे लीव्स इसके प्लांट्स की लीव हैं, इनके अंदर जो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं इनकी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। और द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा द इनर सेल्स ऑफ देयर लीव्स। अब जो लीव का अगर हम लोग इनर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये आप लोगों को अपर एपिडर्मिस नज़र आ रही है और नीचे मेसोफिल सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये मेसोफिल सेल हैं इनके दरमियान जो हमें एयर स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज। हमें एयर स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। The inner cell of leaves, mesophyll cell and stem also have their air spaces among them and help to exchange their gases, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना है लीव्स से कैसे आगे प्रोसीड करता है यही गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस। लीव सेल फेस 2 सिचुएशन। अब इसके अंदर 2 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। अब डे टाइम के अंदर और नाइट टाइम के अंदर 2 डिफरेंट सिचुएशंस है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि डे टाइम में तो लाइट प्रेजेंट होती है लेकिन नाइट टाइम में लाइट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए 2 जो हैं वो रिवर्स प्रोसेस हैं, रिवर्स नहीं लेकिन कुछ सिमिलर है, लेकिन ज़्यादातर तो जो है ना डिफरेंट ही है।
और सबसे पहले हमने अगर हम डे टाइम को डिस्कस कर लें तो डे टाइम के अंदर क्या होता है, पहले मैं आपको इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद इसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। डे टाइम के अंदर क्या होता है, डे टाइम के अंदर हमारे पास लाइट प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसी के वहीं पे होता है जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन में प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करेंगे, यानी कि जब हम लोग इनटेक करेंगे तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा और उसी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। डे टाइम में क्या होता है, लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब लाइट प्रेजेंट हो हम लोग इनटेक करेंगे, यानी कि जब हम लोग इनटेक करेंगे तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा और उसी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। डे टाइम में क्या होता है, लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब लाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसकी प्रोडक्ट बनती है हमारे पास, इसके ज़रिए से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्सीजन जो है ह्यूमन इनटेक करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और इसी जो ये क्या ना सेलुलर रेस्पिरेशन की बाई प्रोडक्ट है वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। इसको पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम when the mesophyll cells of leaf are carrying out photosynthesis and respiration in side by during daytime when the mesophyll cell of leaf are carrying out photosynthesis and respiration side by side oxygen and produce photosynthesis। अब यही प्रोसेस जो आगे हमने डिस्कस किया है सारा कि डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके ज़रिए कार्बन जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और उसकी बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और देन वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और अब आगे इसके बरक्स अगर हम नाइट टाइम का देखें तो सिमिलरली नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो इतनी नहीं होती कि प्लांट्स को यूज़ कर सकें और आगे वो बना सकें, लेकिन जो प्लांट के ही इन्वायरमेंट के अंदर ही जो उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज़ करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। इसी वजह से नाइट के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सिस्टेंसी जो है ज़्यादा हो जाती है इन्वायरमेंट में और इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त जो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उस टाइम में नाइट टाइम में ज़्यादती हो जाती है, ठीक है। अब आगे अगर हम डिस्कस करें कि लेंटिसेल्स में कैसे प्रोसीड करती है गैसियस एक्सचेंज। सो लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ये जो हमारी प्लांट्स की या जो मेच्योर रूट्स होते हैं या मेच्योर ट्रीज़ होते हैं, इनकी बार्ड्स होती हैं, इनके दरमियान कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स के अंदर जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैस और एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और उसके बाद क्या है, गैसेस। अब जो गैसेस हैं दो प्रोसेस के ज़रिए एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। गैसेस डिफ्यूज़ इन आउट ऑफ जनरल सरफेसेस ऑफ देयर यंग रूट्स एंड द गैसेस आर फाउंड इन रूट्स, द गैसेस आर फाउंड इन सॉइल्स एंड। अब जो सॉइल के अंदर और जो उसकी जो रूट्स की जनरल सरफेसेस हैं उनके दरमियान जो गैसेस हैं उनको एक्सचेंज करेगा। और उसके बाद अगर हम देखें एक्वेटिक के अंदर होते हैं, ठीक है, हाइड्रेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं, हाइड्रोफाइट्स ज़्यादातर जो है ना वो जो होते हैं उसके अंदर पानी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं वाटर से और वाटर से जो ऑक्सीजन है वो यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। द एक्वेटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन डिसॉल्व विद वाटर। अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व होती है उसको यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है।